हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 594। लॉन्गेस्ट हार्मोनियस सब सीक्वेंस। हमें क्या निकालना है? हमें सबसे बड़ी हार्मोनियस सब सीक्वेंस को निकालना है। क्वेश्चन आपका इजी मार्क्ड है। वी डिफाइन अ हार्मोनियस एरे एज एन एरे वेयर द डिफरेंस बिटवीन इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज एग्जैक्टली 1। आपके पास जो हार्मोनियस एरे होती है वो कौन सी एरे होती है? जिसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम जो आपकी वैल्यू होती है, अगर हम उन दोनों का डिफरेंस करें तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1। ठीक है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट हार्मोनियस सब सीक्वेंस एमंग ऑल इट्स पॉसिबल सब सीक्वेंसेस। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? एरे नम्स निकालनी है, और जो उसकी लेंथ होगी वो क्या होगी? आपकी एक सबसीक्वेंस की तरह ही काम करेगी। मतलब आप इसके अंदर से भी बीच में से जो कैरेक्टर्स हैं आप उनको स्किप कर सकते हो, एलिमेंट्स को आप बीच में से रिमूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना, इसको देखते हैं। अगर हम अपने इस फर्स्ट वाले एग्जांपल की बात करते हैं तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं एक बार अपने वन नोट के अंदर। ठीक है। हम यहाँ पे इसको देखेंगे प्रॉपर तरीके से। अब आप यहाँ पे आप स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 1 3 2 2 5 3 7। ये क्या है? ये हमारे पास हमारे यहाँ पे पूरी की पूरी एरे है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक एक करके एलिमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है। अब आप ये बताइए, क्या आप 1 और 3 को ले सकते हो? मिनिमम एलिमेंट क्या है? 1। मैक्सिमम एलिमेंट क्या है? 3। और जब आप 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2। बट आपको मिनिमम जो मतलब आउटपुट चाहिए वो क्या चाहिए? आपको तो 1 चाहिए ना, तो आप 1 और 3 को तो नहीं ले सकते हो। सो आप 1 3 को तो यहाँ पे ही रिमूव कर दोगे। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, 3 और 2 को ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है आपके यहाँ पे? 3। मिनिमम एलिमेंट क्या है? 2। और दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 1 मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप 3 और इस वाले 2 को ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या जैसे आप इसके अंदर यहाँ पे आओगे 3 और 5 को लेने के लिए, यहाँ पे भी जो आपकी कंडीशन है वो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं तो 5 और 2 को भी नहीं ले सकते हो, 5 3 को भी नहीं ले सकते हो, और 5 आप 7 को भी नहीं ले सकते हो। सो ये तो आपको पता चल गया। अब उसने आपको ये भी तो बोला है ना, क्या ये क्या है? एक तरह का सब सीक्वेंस की तरह आपका काम करेगा। और अगर आपका एक तरह की सब सीक्वेंस की तरह काम करेगा, अब हम इसको क्या बनाते हैं? सब सीक्वेंस बना लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना 1 ले लेते हैं। ठीक है, हमने 1 ले लिया। उसके बाद क्या करें? हमने 3 को रिमूव कर दिया, क्योंकि 3 का मुझे पता है अगर मैं 3 को यूज कर लूंगा तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा? पहले 3 को रिमूव कर दिया। 2 को ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले 2 नेक्स्ट वाले 2 को भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5 को लूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने 5 को लिया, मिनिमम एलिमेंट मेरा 1 है, मैक्सिमम एलिमेंट मेरा 2 से ऊपर हो ही नहीं सकता, मैं इसको भी नहीं लूंगा। उसके बाद मैं किसको ले सकता हूं? उससे आगे अगर आप सोचोगे, मैं इस वाले 2 को इजीली ले सकता हूं, क्योंकि मुझे इस वाले 2 से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उसके बाद ये 3 आता है हमारे पास और ये 7 आता है, मैं इन सबको भी नहीं ले सकता हूं। तो मेरे पास मैक्सिमम लेंथ क्या बनती है यहाँ पे? 1 2 3 एंड 4। सो इस केस के अंदर मेरे पास जो मैक्सिमम लेंथ बनी वो कितनी बनी? 4 की बनी। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इस 1 को यहाँ से ना हटा देता हूँ। जो हमने 1 लिया था हम उस 1 का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? मैं उस 1 को ही रिमूव कर देता हूँ कि मैं इस 1 को ही यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 1 को यूज ना करता तो मैं 3 को ले सकता था। ठीक है, 3 होता मेरे पास ये दोनों। उसके बाद मैं 2 इजिली ले सकता हूँ जब मैं, और फिर मैं इस वाले 3 को भी इजिली ले सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। अगर आपका 0 है वो भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, बट मैक्सिमम कितना है? 3। मिनिमम कितना है? 2। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफरेंस फिर से आपको कितना मिल गया? 1। और इस कंडीशन के हिसाब से आपकी जो लेंथ है, लार्जेस्ट लेंथ है, वो कितनी बन चुकी है? 5। और आपकी जो लार्जेस्ट लेंथ आने वाली है इसके अंदर वो भी कितनी आने वाली है? आपकी 5 ही आने वाली है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है। सो अगर हम बात कर सकते हैं तो ये क्या है? ये एक तरह का सब सीक्वेंस है जिसके अंदर से हम एलिमेंट को स्किप तो कर सकते हैं, बट वो ऑर्डर को मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है। और हमें हमेशा क्या चाहिए कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम मुझे कितना देगा? 1 देगा। और लास्ट में बस जो भी लेंथ होगी वही मुझे फाइनली क्या करानी पड़ेगी? अपनी रिटर्न करानी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप बात करते हो ना ब्रूट फोर्स की, तो देखो इसके अंदर ना ब्रूट फोर्स आपका पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले आपको सारे के सारे सब सीक्वेंस निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप जाकर उसके ऊपर चेक करोगे। और अगर आप बात करते हो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वर्स्ट केस में जाएगी बिग ऑफ 2 रेज टू द पावर ऑफ n। 2 रेज टू द पावर ऑफ n, समझ रहे हो आप? n स्क्वायर नहीं है, वो 2 रेज टू द पावर ऑफ n की फॉर्म में चलेगी। ठीक है। सो ये तो आपका बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं इसके अंदर से हमें क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो वो सॉल्यूशन हो गया जो कि हमें गिवन है। हम क्या करते हैं, एक ऐसा कोई ऑप्टिमल या फिर एक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं जिसके थ्रू हम ये काम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर आपको ये ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो 1 चाहिए आपको, इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास 1 है तो आपके पास 2 होना चाहिए। मैं 2 के लिए ढूंढूंगा, अगर 2 है तो मैं 3 के लिए ढूंढूंगा, 3 है तो मैं 4 के लिए ढूंढूंगा, अगर 4 के जब मुझे नहीं मिलता है तो मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं ढूंढूंगा। स्टार्ट करते हैं, आपको देखो समझ में आएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 के लिए ढूंढा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मुझे मिल गया। 1 के बाद 1 देखो मुझे कितने मिले, एक 1 मिला है अभी तक। ठीक है, सो एक काम करना है, इसको बेसिकली नीचे लिखते भी रहते हैं। हमें एक 1 मिल गया। उसके बाद मैंने 2 के लिए ढूंढा, 2 मुझे कितने मिल गए, 2 मिल गए। दोनों को यूज कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं किसके लिए ढूंढूंगा, 3 के लिए ढूंढूंगा। ठीक है, 3 मुझे कितने मिलते हैं, 3 भी मुझे 2 मिल जाते हैं। सो यहाँ पे मैं सीधा सीधा 2 और 2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे बात करते हो, सबसे पहले हमने किसके लिए ढूंढा, 1 के लिए ढूंढा। ठीक है, 1 मुझे एक बार मिल जाता है, 2 मुझे उसके बाद कितनी बार मिलता है यहाँ पे, सॉरी 2 मुझे यहाँ पे 3 बार मिल जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ 3 की, तो वो मुझे कितनी बार मिलता है, 2 बार मिलता है। मगर प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर मैं 3 को लूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम एलिमेंट कितना आ गया 3, मिनिमम एलिमेंट कितना आ गया मेरे पास 1। तो ये तो एक प्रॉपर सबसीक्वेंस ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सारी यहीं पे है ना इसके अंदर। सो ये तो यूज नहीं होगा, मैं सिर्फ 1 और 2 का यूज कर पाऊंगा। तो टोटल लेंथ कितनी मिलेगी, 1 और 3 के साथ मुझे 4 मिलेगी। उसके बाद मैं 2 से स्टार्ट अगर करता हूं, सबसे पहले मैं 2 देखूंगा, 2 कितनी बार मिला मुझे, 3 बार मिला। 3 कितनी बार मिला, 2 बार मिला। हाईएस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाता है, पहले 4 मिले, यहाँ पे 5 मिले। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी लेंथ को अपडेट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। काफी ज्यादा इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो उसके बाद तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि अगर हम हमें प्रॉपर बात करते हैं, ठीक है, हमारे पास स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं ना। देखो सबसे पहले मेरे पास 1 है तो मैं किसके लिए ढूंढूंगा, 2 के लिए मैं ढूंढने वाला हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर 2 के लिए ढूंढूंगा तो 2 मेरे पास यहाँ पे कितनी बार है टोटल, देखो 1 मेरे पास एक बार है, 2 मेरे पास 3 बार है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी मिल रही थी, 4 मिल रही थी। उसके बाद मैं किसके ऊपर गया, मैंने ये सोचा कि 1 और 2 तो हो चुका है, एक काम करते हैं 3 है मेरे पास, मैं 4 के लिए ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, जब आपके पास 3 होगा और आप 4 के लिए ढूंढोगे तो देखो कितने हैं, एक भी नहीं है। तो ये तो मेरे पास सिर्फ मुझे लाके क्या दे देगा, 3 ही दे देगा। और मैं क्या चेक कर सकता हूँ, 2 था मेरे पास, 2 के साथ साथ मैं किसके लिए ढूंढ लेता हूँ, मैं 3 के लिए ढूंढ लेता हूँ। जब मेरे पास 2 था और मैंने 3 के लिए ढूंढा तो देखो 2 बार तो 2 है, सॉरी 3 बार तो मेरे पास 2 है और 2 बार 3 है। तो टोटल मुझे कितने मिल जाएंगे, 5। तो मैं इसको यहां से यूज कर लूंगा। और क्या क्या पॉसिबल कंडीशन है, 5 6 के लिए चेक करूंगा मैं, उसके बाद मैं 7 और 8 के लिए चेक करूंगा बस, और मुझे मेरा सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को ना बस कोड के अंदर चेंज कर देते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा सा क्वेश्चन है। सो सीधा आ जाते हैं इसके कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं जिसके अंदर मैं सारी चीजों को स्टोर करा सकता हूँ। सो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर मैप। अब वो उसका आपका टाइप क्या होगा, वही होगा इंट होगा, सेकंड पे उसका इंट होगा। ठीक है, हमने सबसे पहले मैप क्रिएट करा। ठीक है, मैप का नाम रख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, जो मुझे बताएगा मेरे पास कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी जो टेबल है, मतलब जो मैप है, उसके अंदर वैल्यू को डाल दूंगा। सो हो जाएगा 4 int num in nums। ठीक है, ये आपका लूप चलता रहेगा और ये क्या करेगा, बेसिकली जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, आपकी नम वाली वैल्यू की, उसको क्या करेगा, एक एक करके इंक्रीज करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो लूप है वाला मेरा फर्स्ट लूप जो है उसका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। स्टार्टिंग में मैं लेंथ को क्या ले लेता हूँ भाई, 0 ले लेता हूँ, कि अभी तक के जो भी मेरी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा अपना लूप चला लेते हैं। सो उसके लिए भी लिख लेते हैं 4 ऑटो। उसके बाद हम इसके अंदर अपने एम्परसेंड का साइन यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, देखो मैप के अंदर 2 वैल्यू है, पहली की जो मेरा की हो गया, दूसरे को मैं क्या बोल लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू बोल लूंगा। ठीक है, दोनों चीजें हैं, इन दोनों चीजों के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पे लूप को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये भी मेरा किसके अंदर चलेगा, ये चलेगा मेरे फ्रीक्वेंसी के अंदर, जाएगा ना एक एक करके, वहां पे जाके चेक करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, इफ अगर जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डॉट काउंट किसके लिए चेक कर रहे हैं हम, हमेशा जो भी मेरी की होगी हम उससे नेक्स्ट के लिए चेक कर रहे हैं। अगर 1 है तो हम 2 के लिए चेक कर रहे हैं,
अगर मेरे पास 2 है तो हम 3 के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम बेसिकली किसके लिए चेक कर रहे हैं, key+1 के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी ये वाली जो कंडीशन है एग्जिस्ट करती होगी तो हम क्या करेंगे, इस वाली कहानी में ऐड कर देंगे वैल्यू को। ठीक है, तो जो मेरी लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ जो भी उसकी लेंथ पहले होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैक्सिमम ऑफ उसकी जो भी लेंथ पहले होगी वो, या फिर जो आपकी नई वाली लेंथ आएगी। अब आपकी नई वाली लेंथ कितनी आएगी, जो भी आपके यहाँ पे सेकंड वैल्यू होगी, वैल्यू प्लस उसके साथ हम क्या प्लस करेंगे, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी k+1 की, जितनी बार भी मेरे पास आया होगा ये, सो फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा मेरे पास k+1। जो भी आपका इनमें से मैक्सिमम होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम उसके बाद क्या करने वाला है, जो भी मेरी मैक्सिमम लेंथ है बस मैं उसको रिटर्न करा दूंगा। सो रिटर्न लेंथ। ठीक है, चेक करते हैं अब एक बार इसको रन करके। यहाँ पे एक्चुअली लिखना तो की था और मैंने यहाँ पे के लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको की कर लेना। दोबारा इसको रन करते हैं एक बार। आप देख सकते हो जो मेरे सारे के सारे टेस्ट केसेस हैं वो इजीली पास आउट हो चुके हैं। सबमिट करके भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो फाइनल यहाँ पे जो है वो मेरे सबमिट भी हो चुके हैं। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।